कि अगर आपने गेरुआ वस्त्र पहना है, आप साधु के वेश में हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि एकदम नकार दे, उससे बात ही न करे, उधर ध्यान ही न दे। किसी उपदेशक के मुंह से सुन लिया कि गुरुओं का भी अड्डा होता है। गुरुओं को देखते नहीं हो, जैसे होते आए हैं सब बड़े बड़े सब गुरु लोग प्रसिद्ध, अगर उनका अड्डा होता तो मैं यहाँ प्रवेश करता तो पहले तो भक्तजन नाच गा के मेरा स्वागत करते। समाज को आप क्या दिशा दे रहे हैं? आप बहुत परम ज्ञानी होंगे, लेकिन आपके ये सब वक्तव्य थोड़ा विचारणीय है। आपने कहीं सुना कि संत जहाँ रहते हैं उसको अड्डा कहा जाता है? हमने सुना है। इसी सूट बूट में कोई नारायण साकार हरि भी बन जाता है, अपने को परमात्मा कहलवाने लगता है, और कोई आचार्य बन के बड़े उपदेशक बन जाते हैं और साधुओं और गुरुओं की निंदा करने लगते हैं। अगर किसी संत और गुरु के चरण आप छूते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। ये स्टंट है, ये बनाया हुआ है, विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये संत लोग, बाबा लोग कहते हैं कि अब बेबी को देवी कहना शुरू करो। यहाँ कौन किसको ठग रहा है? ये तो पूरा बाजार ही ठगी का है। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, अपने देश में एक बड़ी विशेषता है, वो है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप कुछ भी बोल दीजिए, धार्मिक ग्रंथों को जला दीजिए, संतों को गाली दे दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। एक उपदेशक महोदय का वीडियो हमने देखा तो हमारी इच्छा हुई कि आपको कुछ इस पर जरूर सुनाएं, अवगत कराएं। उन्होंने जब कहा है कि आप अगर कोई चोलाधारी हो तो एकदम नकार दीजिए, आप उनसे पूछिए कि चोला आपने क्यों पहना है। पहली चीज जिस पर आपको किसी को अस्वीकार कर देना चाहिए, जैसे ही देखो कि बहुत साज सज्जा करे, खासकर अध्यात्म के क्षेत्र में, अगर आप किसी को साधारण कपड़ों की जगह अगर चोला पहने देखें, आपको पूछना चाहिए कि पहले तो ये बताओ कि तुमने ये पहना क्यों है। ये तुमने खासकर सिलवाया, न जाने किस डिजाइनर को बुलवाया। मैं तुम्हें इसी बात पे अस्वीकार करता हूँ, आगे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। इसके आगे अब कुछ बचा नहीं है। ये जो तुमने किया है, ये तुमने मुझे सम्मोहित, हिप्नोटाइज करने के लिए किया है। तुम तो शिकार कर रहे हो मेरा, तुम कहाँ के गुरु हो गए? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने गेरुआ वस्त्र पहना है, आप साधु के वेश में हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि एकदम नकार दे, उससे बात ही न करे, उधर ध्यान ही न दे। ये महोदय का कहना है। महोदय बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत विख्यात प्रख्यात हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे दिखाई देता है। यहाँ हम सभी दर्शकों, भक्तों को कुछ संकेत करना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की अपनी परंपरा है। बाबा शब्द की भी बड़ी भारी महिमा है। तुरंत लोग कह देते हैं, अरे बाबा है। हमारे यहाँ गांव में बाबा बाप के बाप को कहते हैं, पिताजी के पिताजी को बाबा कहा जाता है। और जहाँ चोला की बात है, यूं तो भक्ति में, परमात्मा प्राप्ति में किसी चोले की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि छाप तिलक सब छीनी, नैनों से नैना मिलाएंगे। जब भगवान मिल गया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु समाज में जीना है, अपने अपने तरीके से उपासना करनी है, भक्ति करनी है, तो अलग अलग परंपराएं हमारे भारतीय संस्कृति में हैं। बहुत सारी परंपराएं हैं। पहले तो तिलक की परंपरा है कि अलग अलग तरीके के वैष्णव संप्रदाय में भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक किए जाते हैं, जिससे कि पहचान हो सके। फिर वस्त्रों की परंपरा है, पीत वस्त्र, श्वेत वस्त्र। सन्यासियों में वस्त्रों की परंपरा है कि सिर्फ भगवा ही पहनेंगे। सन्यासी अगर है तो अग्नि का वस्त्र ही पहनेगा, वो दूसरा कुछ नहीं पहन सकता। और बहुत, जैसा कि महोदय संकेत कर रहे हैं, डिजाइनर, सन्यासी बहुत डिजाइनर ड्रेस नहीं पहन सकता। वो तो कपड़े भी एक बांधता है, एक ओढ़ता है। आज समाज में साधु संतों को जाना पड़ता है, इसलिए एक टी शर्ट टाई का भी पहन लेते हैं, या कुछ संत कुर्ता भी पहन लेते हैं। तो वेशभूषा की बहुत भारी महिमा है हमारे धर्म में।
इसलिए जब हम धर्म की जय बोलते हैं, ईश्वरीय सत्ता में भगवान राम जी की, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की, शिव जी की जयकारा लगाते हैं, तो सन्यासी, अखाड़े के साधु भेष भगवान की भी जय बोलते हैं कि ये वेश भी एक भगवान है, ये हमारी परंपरा है। और महोदय कह रहे हैं कि जैसे ही आप कोई चोला देखिए तो आप नकार दीजिए, उनके तरफ देखिए ही नहीं, उनकी उपेक्षा करिए, नहीं तो ये आपको ठग लेंगे। दुनिया में पहले तो ये समझना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, उसकी अपनी पहचान होती है, उसके लिए उसकी अपनी वेशभूषा होती है। तो क्या आप डॉक्टर के ड्रेस को देखकर, उसकी वेशभूषा, स्टेथोस्कोप और सफेद कपड़े को देखकर नकार दीजिए डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टरों के बीच ये ढोंगी होगा, क्योंकि ये डॉक्टर का ड्रेस पहने हुए हैं। तो क्या सब डॉक्टरों को सामान्य वेशभूषा में ही रहना चाहिए? फिर आप पुलिस के ड्रेस को देखकर नकार दीजिए, क्योंकि ये पुलिस है तो निश्चित इसमें ढोंगी होगा, इसको भी सामान्य वेश में रहना चाहिए। किसी मिलिट्री को देखिए तो उसके वेशभूषा को देखकर नकार दीजिए, क्योंकि ये मिलिट्री है तो निश्चित ही ये गड़बड़ होगा, इसको सामान्य वेशभूषा में रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट, हर विभाग का अपना कोड, अपनी वेशभूषा, अपनी पहचान, अपना परिचय होता है। ठीक वैसे ही संतों की अपनी वेशभूषा होती है। ओशो रजनीश की कई बातें अच्छी नहीं होती और कई बातें बहुत अच्छी है। यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे, उनसे लोग पूछते थे कि आपके जो सन्यासी शराब पीते हैं उनको भी आप गेरुआ वस्त्र पहना देते हैं, सन्यास दे देते हैं। तो ओशो कहा करते थे कि मैं इसलिए इनको गेरुआ वस्त्र पहना देता हूं कि अगर ये साधारण वेशभूषा में रहेगा तो कभी भी शराब खाने जा सकता है, और जैसे ही गेरुआ वेशभूषा में आएगा और शराब की दुकान पर जाएगा, 10 आदमी मिल जाएंगे, कहेंगे बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चरण छूने लगेंगे। तो वेशभूषा की अपनी गरिमा है, इसलिए आप ऐसे ही नकार दीजिए, उपेक्षा कर दीजिए। समाज को आप क्या दिशा दे रहे हैं? आप बहुत परम ज्ञानी होंगे, लेकिन आपके ये सब वक्तव्य थोड़ा विचारणीय है। संत जहाँ रहते हैं वो तीर्थ हो जाता है। संत जहाँ रहते हैं उसे आश्रम कहा जाता है, मठ कहा जाता है, डेरा कहा जाता है। उनकी ऊर्जा वहाँ होती है, बड़ा ही पवित्र स्थान होता है। वहाँ जाके व्यक्ति का मन बदल जाता है, सात्विक हो जाता है और परिवर्तित हो जाता है। आपने कहीं सुना कि संत जहाँ रहते हैं उसको अड्डा कहा जाता है? हमने सुना है, लेकिन ये सुना है पहले हमने कि संतों के रहने के और गुरुओं के रहने के स्थान को अड्डा कभी नहीं कहा जाता। अड्डा तो जुए का होता है, अड्डा तो शराब का होता है, अड्डा चोरों का होता है, अड्डा डाकुओं का होता है, ऐसा हमने सुना था। लेकिन हमने ये भी किसी उपदेशक के मुंह से सुन लिया कि गुरुओं का भी अड्डा होता है। गुरुओं को देखते नहीं हो, जैसे होते आए हैं सब बड़े बड़े सब गुरु लोग प्रसिद्ध, अगर उनका अड्डा होता क्या होता तो मैं यहाँ प्रवेश करता तो पहले तो भक्तजन नाच गा के मेरा स्वागत करते, ऐसे थोड़ी बैठे होते। और खासकर विशेषकर जो सुंदर युवतियाँ हैं, उन सुंदर युवती आओ रे तुम लोग गाओ, और जिनका गला अच्छा है वो यहाँ 5-7 बैठे होते और वो ऐसे थोड़ी बैठे। आपने ये भी कहा कि गुरुओं के पास जाइए तो वहाँ दिक्कतें आती हैं, साधारण तरीके से नहीं जा सकते। सब गुरुओं को एक साथ आप कैसे नाप दे रहे हैं? संसार में हर तरह के लोग हुए हैं। जहां रावण साधु के वेश में सीता मैया के हरण के लिए गया था, तो वहीं पे विश्वामित्र, वशिष्ठ और अगस्त मुनि भी उसी काल में, उसी अवधि में रहे। जहां कालनेमी भगवान हनुमान जी को ठगने गया था और इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी को ठगने गया था, वहीं पे बड़े से बड़े अगस्त, पुलस्त और महान ऋषि उस समय विद्यमान थे। तो क्या उनकी गरिमा घट गई थी? समाज में हमेशा हर तरह के लोग होते हैं। संत कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, साधु कभी गड़बड़ नहीं होता। जरूर संभव है कि हर काल में गड़बड़ लोग साधु वेश में भी आ जाते हैं। तो साधु वेश में गड़बड़ी हो सकती है, तो क्या इसकी क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि साधारण वेश में आ जाएंगे तो आप सिद्ध और संत हो जाएंगे? परंपरा ऐसी भी दिखाई दे रही है कि सूटेड बूटेड रहिए, सब छोड़ दीजिए, क्या लेना देना, इस चोलों के चक्कर में मत पड़िए। अरे चोले में गड़बड़ भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। अब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि कौन भला, कौन बुरा, कौन सिद्ध, कौन प्रसिद्ध। आप ध्यान दीजिए।
और ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। तो आप सूट बूट पहन के कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छा या बुरा है? नहीं, इसी सूट बूट में कोई नारायण साकार हरि भी बन जाता है, अपने को परमात्मा कहलवाने लगता है, और कोई आचार्य बन के बड़े उपदेशक बन जाते हैं और साधुओं और गुरुओं की निंदा करने लगते हैं कि गुरुओं के यहाँ जाइए तो आसानी से नहीं जा पाएंगे। संभव है बहुत गुरु ऐसे हैं जहां आसानी से आप नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक से एक तपस्वी गुरु हैं जहां आसानी से लोगों की पहुंच है। अब एक वक्तव्य और इन्होंने दिया, और 5-7 और तैयार करके रखे गए होते कि जैसे ही गुरुजी घुसेंगे वैसे ही उनके चरणों पे गिर जाना, बिल्कुल 2-4 कहा जाता तुम बेहोश हो जाना। 1-2 अपॉइंटेड होते कि वो आएंगे और तुम्हारे सर पे ऐसे हाथ रखेंगे, और जैसे ही हाथ रखें तो शक्तिपात होगा और तुम झूम के वहीं गिर जाना। कि वहां सेटिंग बनी रहेगी, लोग आके चरण छुएंगे, फिर अब वो आशीर्वाद देंगे। तो क्या भारतीय संस्कृति में अपने परिजनों, वरिष्ठों, गुरुजनों, माता पिता को चरण छूने की परंपरा नहीं है? अगर किसी संत और गुरु के चरण आप छूते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। ये स्टंट है, ये बनाया हुआ है, विचारणीय प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए हम छूट रहे हैं। शक्तिपात की बात भी इन्होंने कहा। स्वामी विवेकानंद को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात किया था। शक्तिपात की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में है। गुरु अपने शिष्यों को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन ठीक है, आसानी से ये नहीं होता और सबके ऊपर शक्तिपात हो भी नहीं सकती। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारे गुरु ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं और शक्तिपात करने का नाटक करते हैं और बुलाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और सेटिंग रहती है और घूम के वो गिर जाता है। और आप सावधान हो जाइए, ये लोग ठग रहे हैं। यहाँ कौन किसको ठग रहा है? ये तो पूरा बाजार ही ठगी का है। विवेक से आपको निर्णय लेना है। जो भक्त हैं, दर्शक हैं, वो समझें कि कोई गेरुआ में ठगता हुआ आपको दिखाई प्रतीत हो रहा है। एक तरफा सारे संतों को आपने गाली दे दिया, तो क्या बिना गेरुआ वाले सफेद वस्त्र में या साधारण वस्त्र में कोई नहीं ठग रहा? उसमें तो और भी गारंटी नहीं है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन ठग रहा है और कौन नहीं ठग रहा है। बोले नशा पिला रहे हैं, बेहोशी में ले जा रहे हैं। इसके आगे अब कुछ बचा नहीं। ये जो तुमने किया है, ये तुमने मुझे सम्मोहित, हिप्नोटाइज करने के लिए किया है। तुम तो शिकार कर रहे हो मेरा। तुम कहाँ के गुरु हो गए? कोई भी बहाना देकर तुम्हें बेहोश किया जाए तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरे टाइप की बेहोशी। आस्था खत्म मत करिए। आप उपदेशक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उपदेश दीजिए। आप गीता, भागवत, पुराण, दर्शन सबके ज्ञाता हैं। और ये भी इतना हम कहना चाहेंगे कि दिमाग में ये भी भ्रम न रखें कि IIT और IIM से पढ़ के कोई सिद्ध पुरुष हो जाता है। थोड़ा विवेक भी चाहिए। उपदेश दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक साथ सभी संतों को टारगेट करना छोड़ दीजिए। उचित चीजें बताइए। आप जो बता रहे हैं वही सब सही है, ये ठीक नहीं है। एक बात और कहनी थी जो महोदय ने व्यक्त किया, उस पर भी कुछ बोलने की इच्छा है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये संत लोग, बाबा लोग कहते हैं कि अब बेबी को देवी कहना शुरू करो। एक बाबा जी थे भी उन हाल में बोला है, बोले कि देखो अब तुमने जा कर के भजनों को रॉक और पॉप बनाकर नाचना तो शुरू कर ही दिया है, तो इससे आगे बढ़ो बच्चा, रुको मत। एक दूसरे में डिविनिटी देखा करो। बेबी को देवी बोला करो, बेबी को देवी बोला करो, बेबी को देवी बोला करो। ये कितना बड़ा मजाक है हमारे धर्म और संस्कृति का। बेबी बेबी है और देवी देवी है। बेबी को बेबी ही रहने दिया जाए और देवी को देवी के रूप में ही पूजा जाए। एक तो देवी जगदम्बा है, देवी भवानी है, देवी हमारे लिए परमात्मा है, सृष्टि रचयिता, पालन और संहार करता है। और दूसरे रूप में जो भी माताएं बहनें हैं हमारे यहाँ विवाहित, उन सबको हम लोग देवी कहते हैं, देवी मानते हैं। नाम के आगे भी देवी का संबोधन होता है। और ये सीधे सीधे महोदय कह रहे हैं कि, और खूब व्यंग में हंस भी रहे हैं। उनकी आंखें देखिए, उनके चेहरे का भाव देखिए कि बेबी को देवी कहो ये महात्मा लोग करवा रहे हैं। तो संतों की गरिमा बनाए रखी जाए और उन महोदय का दिल दुखाना भी हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा दिल दुखा है। निर्णय हम छोड़ते हैं दर्शकों पे कि आप लोग विचार करिए कि करना क्या चाहिए और क्या संतों की पूजा होनी चाहिए,
क्या संतों के शरण में जाना चाहिए और संत कौन असंत कौन निर्णय करने वाले आप हैं। ओम शांति।